स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। और ये 9th क्लास का पहला लेक्चर हमारे तरफ से ये आज हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मोशन समझते हैं होता क्या है। आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे आपने जो भी पढ़ा है यहाँ पे आइए हम सीखते हैं क्लास 9th में कि मोशन होता क्या है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं, फिर इसका डेफिनेशन को हम लोग लिखेंगे। मोशन आप ये समझिए कि आप यहाँ पे हैं, आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से एक रोड कुछ इस तरीके से है। यहाँ एक व्हीकल आपको इधर मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। जब आपने टाइम देखा तो टाइम पे किसी भी टाइम पे ये यहाँ पे था। आपसे अगर डिस्टेंस मेजर किया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसका पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के चेंज होने से इसका पोजीशन लगातार चेंज होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे कि अगर टाइम चेंज हो रहा है और उस केस में पार्टिकल का मोशन यानी पार्टिकल का पोजीशन यानी उसका जगह, उसका स्थान लगातार चेंज हो, तो आप समझिए कि वो पार्टिकल मोशन में है। तो डेफिनेशन भी कुछ इसी बेस पे होता है कि पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। तो हम लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट is said to be motion if its position changes with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि वो पार्टिकल मोशन में है। अगर आप ऐसा सोचिए कि आप यहाँ पे हैं और आपने जैसे कि ऐसे ही रोड बना देते हैं हम, और आप इस पॉइंट पे खड़े हैं और आपको दिखाई दिया यहाँ का एक व्हीकल खड़ी है और ये व्हीकल आप सुबह में यहाँ पे थे और आपने इस व्हीकल को देखा तो उसका पोजीशन वही था। और जब आप 1 घंटे बाद इसको देख रहे हैं या 10 मिनट बाद देख रहे हैं तो व्हीकल का पोजीशन वहीं पे है। तो इसका मीनिंग है कि व्हीकल यहाँ पे रेस्ट में है। क्या मीनिंग है कि व्हीकल यहाँ पे रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रहा। तो मोशन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग अगर बात करें आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें कि इसके बाद कौन से पॉइंट इसको पढ़ा जाए, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पॉइंट देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है, ये कितने बच्चे कहते हैं कि डिस्टेंस का क्या मीनिंग है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे हैं आप, और यहाँ से आप मूव करते हैं, जैसे आप अपने मोहल्ले की गलियों में घूमते हैं और घूम घूम के आप उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। आपने देखा अगर मान लीजिए आप बाइक से घूम रहे हैं तो बाइक ये टोटल क्या करता है, रीडिंग करता है। अगर आप यही पॉइंट पे थे और इस तरीके से घूमते घूमते आप यहाँ भी चले आए बी पॉइंट तक, यहाँ पे आ गए आप, तो होता क्या है, आपका बाइक अगर इस पॉइंट से चलना शुरू किया, इसके ऑडोमीटर में जो रीडिंग आता है वो ये नहीं देखता है कि आप जहां से चले उसके करीब आ गए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जितना पाथ को आप ट्रेस कीजिएगा, यानी कि आप जो भी जिस पाथ पे चलिएगा और उस पाथ को मेजर किया जाए, तो वास्तव में लेंथ ऑफ पाथ ही आपका डिस्टेंस होता है। यहाँ पर भी आप जितना भी पाथ चलिएगा, चाहे आप उसी पॉइंट पे आ गए, ऑडोमीटर आपका जो बाइक है वो जरूर मेजर करेगा कि आप कितने किलोमीटर चल के आ गए। तो इस तरीके से वो पाथ के लेंथ को बताता है और यही डिस्टेंस होता है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज
द लेंथ ऑफ पाथ, हाँ, या द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहां से इसका डेफिनेशन आप लिखते जाइए, द लेंथ ऑफ पाथ covered by a moving object, covered by a moving object is called distance। डिस्टेंस क्लियर हो गया आपको कि डिस्टेंस होता क्या है? तो पाथ का लेंथ ही डिस्टेंस होता है। अब एक्चुअली डिस्टेंस एक वेक्टर और स्केलर नाम आता है कि वेक्टर और स्केलर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले वेक्टर क्या होता है इसको समझिए। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है, डायरेक्शन का क्या मीनिंग है? जैसे देखिए आप कहते हैं कि आपका जो मोहल्ला है आपके क्षेत्र से किस डायरेक्शन में है। नहीं, हम कहेंगे कि आपको अगर मान लीजिए घंटाघर आना है तो हम कहें कि आपको वेस्ट की तरफ मूव करना है आपके होम से। अगर आप वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं या ईस्ट की तरफ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब डायरेक्शन होता है। जैसे आप ईस्ट की तरफ मूव किए तो डायरेक्शन, वेस्ट की तरफ मूव किए ये भी उसका डायरेक्शन। तो आप किधर मूव कर रहे हैं ये डायरेक्शन ही होता है। आप मेनली डिफाइंड कर दीजिए कि हम इधर मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं हम कि केवल मूव कर रहे हैं और मूव का कोई पता नहीं है, जहां रोड मिल रहा है आप जा रहे हैं, तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका कोई नहीं है। लेकिन आपका लेंथ जरूर पता है। आप रास्ते पे चलिएगा तो ऑडोमीटर तो रीड करेगा ही करेगा। तो ऑडोमीटर रीड कर रहा है यानी कि मैग्नीट्यूड तो पता चलेगा कि आपने कितना डिस्टेंस चला, बट डायरेक्शन यानी किधर चले ये नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे, तो ये वेक्टर हो गया। और स्केलर एक होता है, स्केलर क्या होगा? तो स्केलर जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। मैं इसमें कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूं आपको। एग्जांपल में जैसे कि टाइम है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम हो गया, डिस्टेंस भी आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, और स्पीड भी है। स्पीड आप अभी ध्यान रखिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग, लिख देंगे इस बात को। अगर यहाँ पे स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, नहीं गलत है ना, ऊपर वेक्टर हम पढ़ा रहे हैं, वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पे होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर में क्या होगा? डिस्टेंस, और क्या? टाइम। बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटी में। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आप क्या कीजिएगा? कहिएगा डिस्टेंस is a scalar quantity with the SI unit मीटर। डिस्टेंस तो मीटर में ही मेजर करते हैं या किलोमीटर में करते हैं, तो इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और डिस्टेंस, SI यूनिट पता चल गया हमें, इसका ये स्केलर है, वेक्टर है, ये पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस के बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो हेडिंग कीजिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। देखिए डिस्टेंस अभी आपने पढ़ा, टोटल पाथ का लेंथ। हम यहाँ कह रहे हैं पॉइंट ए है, यहाँ से कोई पार्टिकल मूव करना शुरू किया और मूव करते हुए इस पॉइंट बी तक आ गया।
अब बी तक आया, ये तो इसका पाथ हुआ जो डिस्टेंस हो जाएगा, हम इसको डिस्टेंस लिख सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। कैसे डिसाइड कीजिएगा? तो आप यहाँ पे चले जाइए और एक यहाँ पे, एक दो लोग हैं और दोनों एक धागे से इसको खींचे, तो धागे को टाइट करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक वेक्टर से दिखाई देगा, और यही क्या हो गया? शॉर्टेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक और डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट ए है और अगर मूवमेंट ऐसे ही रहा और पार्टिकल यही मूव करके आ गया, तो जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आ गया, तो क्या ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो आपको पाथ ए से बी दिखाई दे रहा है, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। जीरो हो गया। आप समझ गए होंगे। तो हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? तो द शॉर्टेज डिस्टेंस, the shortest distance from initial position to final position is called displacement। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी with SI unit मीटर। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative और जीरो। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। अगर इनमें रिलेशन की बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस कंसेप्ट लिख लीजिए इसे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस जो है हमारा होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। कई बार क्वेश्चन ये होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा? इक्वल का साइन है ना, तो कहेंगे इफ डिस्टेंस and displacement are same, particle moving on a straight line, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल होगा। कैसे? यहां से देखो, यहाँ ए पॉइंट है और ए से बी तक पहुंच गया, एकदम सीधा लाइन है, तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस या टोटल पाथ का लेंथ भी सेम है, तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के। केवल मैग्नीट्यूड में, इसीलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी के जो चीजें हमने पढ़ा है इसी के बेस पे हम लोग कुछ डेफिनेशन को यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, इन सब चीजों को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग जो होगा हमारा वो होगा स्पीड।
ठीक है। अब स्पीड इज डिफाइंड एज, लिखते जाइएगा, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total distance covered by the particle and total time taken. यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को s से और टाइम को t से और स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो v इक्वल टू s अपॉन t, और इस तरीके से s इक्वल टू क्या आ गया, vt। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और ये पहले से ही आपने नाम सुना होगा। अब रह गई बात, ये कैसा क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट क्या होगा, तो अभी हम आपको बता चुके हैं, पॉइंट करके लिखेंगे, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी विद SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। कैसे आया हम, तो यहाँ देखिए डिस्टेंस है ऊपर तो मीटर और टाइम है नीचे तो सेकंड को t से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से इसका SI यूनिट हो गया, स्केलर क्वांटिटी भी पता चल गया। और एक ठीक है, इस तरीके से हम अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड में भी यही सेम फार्मूला, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ पार्टिकुलर के लिए नहीं होता है ये फार्मूला, टोटल के लिए लगाया जाता है जहां तक स्पीड इसका यूनिफॉर्म हो। तो अगर कोई कहे कि एवरेज स्पीड क्या होता है तो हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, तो ये रहा हमारा स्पीड का डिस्कशन टोटली। आगे चल के इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी average velocity is defined as the ratio of total displacement and total time taken for the particle to go 1.2 another point। आइए, तो इसका हम इसको भी v से ही मेजर करते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, जहां जैसा नाम है वैसे ही काम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, v से ही लिख देते हैं। क्या लिख दें, टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल टाइम टेकन। अगर केवल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी भी लिख देंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसको भी v से, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम लिख देंगे। उम्मीद करते हैं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखते हैं velocity is a vector quantity with a SI unit मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब लिख देंगे जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, उस तरीके से वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। अगर इतना पॉइंट आपको क्लियर है तो हम अगले अपने हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिएगा एक्सेलरेशन होता क्या है। जैसे कि आप वेलोसिटी में चेंज लाते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, कभी आप बाइक चलाए होंगे या स्कूटी चलाए होंगे, तो वेलोसिटी इंक्रीज करना होता है, डिक्रीज करना होता है। अगर आपको इंक्रीज करना होता है तो देखते हैं आप एक्सीलरेटर लेते हैं और जिसकी तरह वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। किसी इंटरवल ऑफ टाइम में ही होता है, एकाएक जैसे ही आप लेते हैं नहीं बढ़ जाता है, थोड़ा सा 1 से 2 सेकंड के बाद ही स्पीड आपका इंक्रीज कर पाता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का बेसिक जो डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम इस चीज को लिख देते हैं, लिखते जाइए। देखिए एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज acceleration is defined as the ratio of change of velocity and change in time। कैसे लिखेगा इसे, अगर लेट कर लिया, लेट एट टाइम टी, एट टाइम टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी यू मान लेते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और एट टाइम टी वेलोसिटी v यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ पे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी माइनस 0। ओवरऑल यहाँ पे मिला क्या हमें, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ फाइनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन का टी। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो कैसे होगा एसआई यूनिट, और इसके कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है तो लिखेंगे एक्सेलरेशन is a vector quantity with SI unit वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड और टाइम को सेकेंड लिखते हैं, तो ओवरऑल कितना हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। इस तरीके से एक्सेलरेशन को पूरा हम लोगों ने डिफाइन कर लिया और इसके बारे में समझ लिया। अब इसके बारे में कुछ कंसेप्ट है जिसे हमें सीखना है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद एसआई यूनिट। अब देखिए यहाँ पर हम वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो लिखेंगे एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम एक्सेलरेशन के बाद, अगर इसमें और भी चीज जोड़े तो क्या जोड़ेंगे, इफ एक्सेलरेशन along motion velocity increase and acceleration opposite to motion velocity decreased, कहेंगे in this case acceleration opposite to motion, acceleration also known as deceleration और रिटार्डेशन। जैसे कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप ब्रेक लगता है तो क्या होता है, आपके जो स्पीड है वो कम होने लगता है, वेलोसिटी कम होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है आपका मोशन जो है स्टॉप हो जाता है। इसका मीनिंग है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन अप्लाई होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इस केस में रिटार्डेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से इस टॉपिक पे हमने काफी डिस्कशन किया है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले जो क्लास में हम जो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में अगर बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों मोशन के लॉ को प्रूफ किया जाएगा और इस तरीके से इस वीडियो में यही तक हम लोग रखते हैं। आपको ये कैसा लगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है।